आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। मैशर अफरीदी कहते हैं, इतना मजबूर न कर बाप बनाने लग जाए। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। ऐ मेरे दोस्तों, मैशर अफरीदी कहते हैं कि इतना मजबूर न कर कि हम बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ए गुलड़िया दुल्हन वालों, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। मगर मेरे दोस्तों, अंधेरे कमरे में एक आफताब जैसी है। क्या बात है। अंधेरे कमरे में एक आफताब जैसी है। इसे ना छूना, इसे ना 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 बाबा, इसे ना छूना। ये लड़की गुलाब जैसी है। अंधेरे कमरे में एक आफताब जैसी है। इसे न छूना। ये लड़की गुलाब जैसी है जो बिन पिए भी मैं गुजरूं नशासा हो जाए। जो बिन पिए भी मैं गुजरूं नशासा हो जाए। मैडम, तेरी गली की हवा भी शराब जैसी है। तेरी गली की हवा भी शराब जैसी है। लेकिन मंसूर उस्मानी मुरादाबादी कहते हैं, कोई हंस के हंसा के टूट गया। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे नाजिम भी हैं। मुरादाबाद जनाब मंसूर उस्मानी, ये 2-3 शेर उनके पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। अरे मैं तो टूटा था इसकी चाहत में, ये मुझे आज़मा के टूट गया। ये मुझे आज़मा के टूट गया। मेरे दोस्तों, इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर, इतने चेहरे थे, इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर कि आईना तंग आके टूट गया। इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। निखत जी, दिन में मिल लेती कहीं, क्या कहना है। देखिए, हालांकि मुझसे बहुत छोटी है ये निखत,
लेकिन मुकाबला मुकाबला होता है। आप लोगों ने पैसा दिया है, दोनों पार्टियों को खुश करना है आपको। मुकाबले तो इतने कर लिए जिंदगी में कि आप समझ ही रहे होंगे। आज से नहीं बल्कि आज 40 साल हो गए मुझे गाते हुए। न जाने कितनी लेडीज के साथ मेरे मुकाबले आप लोगों ने सुने होंगे। यूट्यूब पर भी अब जमाना यूट्यूब का है और पुराने कैसेट सीडी में भी। लेकिन कोशिश करूंगा इंशाल्लाह साफ सुथरा एक गजल भी आपको सुनाऊं और फिर एक मुकाबला भी सुनाऊं इनके साथ। मेरा कहना है मोहतरमा से, दिन में मिल लेती कहीं, रात जरूरी थी क्या। दिन में मिल देती कहीं, रात जरूरी थी क्या। आगे सुनिए, दिन में मिल लेती कहीं, रात जरूरी थी क्या। बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। कहना है कि दिन में मिल लेती कहीं, रात जरूरी थी क्या। बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। निखत मुझसे कह देती मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। तो लीजिए साहब, ज्यादा वक्त नहीं है शेरो शायरी में, हालांकि और भी आगे सुना था लेकिन मुझे गजल सुनानी है आपको। गजल का मतलब देखिए साहब, शबीना अदीब हिंदुस्तान की मशहूर शायरा हैं। उनकी एक गजल मैंने पढ़ी थी, गम तेरे बिछड़ने का, बड़ी मशहूर हुई माशाल्लाह। 5 करोड़ लोगों ने मेरी उस गजल को पसंद किया है यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज उनकी एक दूसरी गजल पेश कर रहा हूं मैं, और उम्मीद है कि ये गजल भी हमारे यूट्यूबर्स रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे। कहना है मोहतरमा से, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, क्या बात है। जियो बेटा। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे। तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगा, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगा। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगा। ऐ मेरे नौजवानों सुनो मतलब, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगा। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगा। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगा। और अपनी
बेचैन अपनी बेचैन अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। शेर देखिए साहब, पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजना। मैं वरक वरक यानी पन्ना, पेज, पृष्ठ, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, शेर सुनो, कसम खुदा की बड़ा प्यारा शेर है। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगी। माशाल्लाह ये 200 रुपए इस गजल पर शाहरुख रजा, फरमान रजा और ताजीम रजा साहब की जानिब से नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। देखिए ये गुलड़िया दुल्हन, बड़े अच्छे कलाम यहाँ पर लोग सुनते हैं, मैं तो शुरू से देखता आया हूँ। ये अलग बात है कि स्टेज पर जैसा गाने वाला होगा सामने वाला भी वैसा ही रिएक्शन देगा, लेकिन अगर अच्छे कलाम पढ़ जाएं, अच्छी गजलें पढ़ी जाएं, तो यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये शेर देखिए साहब, सुनकर अंदाजा लगाइए। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। अरे जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तो मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, निखत ये शेर सुनो। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल 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 मुझको दिल 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 मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे। मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे। ये हमारे तस्लीम ड्राइवर, उनकी जानिब से 100 रुपए मिले हैं। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा, मगर कैसे?
मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा। ये जमाना, ये जमाना, ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। है मेरे दोस्तों, सुनो शेर सुनो, कसम खुदा की। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझको, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको, देख तो मुझको, देख तो मुझको आवाज, आवाज, देख तो मुझको आवाज, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी। तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर उठा लाऊंगा, सुभान अल्लाह। मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा। देखिए हमारे एक भाई ने माशाल्लाह इस शेर पर मुझे बहुत सारे नाम से नवाजा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल के कदरदान हैं और कितना प्यार से सुन रहे हैं, ये मैं खुद भी देख रहा हूं और आप लोग तो देख ही रहे हैं। देखिए अगर एक भी लफ्ज गंदा निकल जाए मेरी जबान से तो वहीं रोक देना मुझे। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, उर्स की महफिल है, हम उर्स किसका मना रहे हैं? करीम शाह बाबा का। तो गजल भी अगर यहां हो रही है तो वो अदब के दायरे में। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी। तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उठा लाऊंगा, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा। माशाल्लाह इस शेर पर ही हमारे भाई ने लगभग 300 रुपए से नवाजा और ये और 50 रुपए भाई की जानिब से मिले हैं। आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ये जनाब जीशान साहब हैं और मोहम्मद हनीफ, उन्होंने मुझे 50 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त ना खराब हो इसलिए। अच्छा भाई न्यूरिया से हैं, शकील भाई हमारे न्यूरिया वाले, उन्होंने इस गजल के शेर पर बहुत ज्यादा नजराना दिया, आपका शुक्रिया। अब मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। शबीना अदीब क्या कह रही हैं आखिर में, तवज्जो। तेरे माथे, मेरी तरफ ध्यान रहे, मजा आ जाएगा शेर सुनने में। तेरे माथे, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम। शिकन, ये जो माथे पे लकीरें सी पड़ जाती है ना,
इसको शिकन कहते हैं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तेरे माथे की एक शिकल की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तवज्जो चाहता हूं निगत जी, शेर आपकी भी नजर है, कहां गायब हो जाते हो आप मार्केट से यार। बड़े दिन के बाद आज इनसे प्रोग्राम हो रहा है मेरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। शेर सुनिए साहब। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूं। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये बीमार हैं, अल्लाह ना करे वैसे, मगर शेर का मजा लेने के लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और मैं इन्हें देखने के लिए गया हूं। तो देखिए, एक तो देखना ये होता है कि फॉर्मेलिटी अदा होती है कि चलिए साहब वो बीमार है, पड़ोसी महल्ले वाला कोई, चलो देख आते हैं। लेकिन एक जो देखने वाला किसी मरीज को जाता है और उसका करीबी हो, तो वो यहां तक कह देता है क्या, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम। नौजवानों, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूं। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, घर का एक जेवर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। हाँ, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा।